हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसेंट कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं भारती कौशिक आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम साइकोलॉजी के अंदर लर्निंग की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हिरार्की थ्योरी ऑफ लर्निंग दैट वाज गिवन बाय रॉबर्ट गैने। अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ से हम अपनी फर्स्ट स्लाइड से ही एक क्वेश्चन देखेंगे कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि हिरार्की थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दिया था, तो हम आंसर देंगे इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट गैने। चलिए शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत ही सही रॉबर्ट गैने के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी भी साइकोलॉजिस्ट का कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं, कोई काम पढ़ते हैं, तो हमें एटलीस्ट उनके बारे में थोड़ा बहुत ही सही पता होना चाहिए। रॉबर्ट गैने ही वाज अ फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पास क्या बन सकता है डीएसएसबी जैसे एग्जाम्स में कि कंडीशंस ऑफ लर्निंग का आइडिया, कंसेप्ट ऑफ कंडीशंस ऑफ लर्निंग किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो आप वहां बताएंगे ही वाज रॉबर्ट गैने। ठीक है, ही वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। दूसरी चीज, ही प्रेजेंटेड सम अप ऑफ ऑल लर्निंग थ्योरीज। बहुत ही सारी लर्निंग थ्योरीज का एक सम अप उन्होंने दिया था। क्यूमुलेटिव लर्निंग के बारे में उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था कि एवरी लर्निंग एनवायरमेंट रिक्वायर्स अ सेट ऑफ स्टेप, यानी कि एक सेट ऑफ स्टेप्स होता है, एक क्रम होता है। सभी किसी भी प्रकार की लर्निंग में उसकी बहुत ज़रूरत होती है, और हर चीज़ एक साथ क्यूमुलेटिव रूप से उस पर प्रभाव डालती है। दूसरी चीज़, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि गैने ने कितने प्रकार का सीखना बताया, तो आप बताएंगे ही स्टेटेड 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग। उन्होंने 8 प्रकार का सीखना बताया। चलिए अब हम थ्योरी पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या थ्योरी दी थी। यहाँ आप देख सकते हैं एक पिरामिड बना हुआ है, और इस पिरामिड में उन्होंने 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में बताया। ठीक है, सबसे पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जान लेते हैं। अगर पूछे कि गैने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए, तो आप बताएंगे 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग, यानी कि 8 प्रकार बताए। अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जस्ट अ सेकेंड, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि Which of the following is the highest level of learning, तो आप बताएंगे लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। अगर लोअर लेवल पूछ ले तो आप बताएंगे दैट इज सिग्नल लर्निंग। ठीक है, ये तो रही एक बात। दूसरा, 8 नाम आपको, 8 नेम्स ऑफ लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग आपको पता होना चाहिए। ये जो हिरार्की उन्होंने दी, ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चलती है, यानी कि सिंपल इजी से धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा लर्निंग का प्रोसेस। दूसरी चीज, हो सकता है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लर्निंग गिवन बाय रॉबर्ट गैने इज नॉट बेस्ड ऑन बिहेवियरल एस्पेक्ट। तो पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि बिहेवियरल एस्पेक्ट यानी कि व्यवहारवादी विचारधारा पर या उपागम पर कौन से अधिगम के प्रकार हैं जो आधारित हैं, दैट इज सिग्नल लर्निंग यानी कि सांकेतिक सीखना, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग उद्दीपक अनुक्रिया द्वारा सीखना, चेन लर्निंग यानी कि श्रृंखला, सरल श्रृंखला द्वारा सीखना, और वर्बल एसोसिएटिव लर्निंग यानी कि शब्द सहचार्य द्वारा सीखना। ये पहले 4 प्रकार बेस्ड ऑन बिहेवियरल एस्पेक्ट यानी कि व्यवहारवादी उपागम पर आधारित हैं। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा कि ये 4 के बाद 5 यानी कि डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, विभेदीकरण द्वारा सीखना, कंसेप्ट लर्निंग, संप्रत्यय सीखना, रूल लर्निंग, नियम अनुसार सीखना या नियम सीखना, और समस्या समाधान सीखना, दीज आर द हायर लेवल ऑफ लर्निंग। ये हाई होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं दीज आर बेस्ड ऑन कॉग्निटिव एस्पेक्ट, संज्ञानात्मक उपागम पर ये आधारित होते हैं। यानी कि यहाँ पे इस प्रकार के जो सीखना होता है उस पर अध्यापक का होना बच्चे को गाइड करने के लिए, काउंसिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार के अधिगम में अध्यापक की बहुत अहम भूमिका है। जबकि ये जो चारों हैं वो व्यवहारात्मक उपागम पर आधारित हैं, तो बच्चा यूजुअली इन्हें जल्दी व्यवहार से सीख लेता है। चलिए, ये तो ये रही एक बात कि जो हमने सीखा कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, हिरार्की थ्योरी ऑफ लर्निंग या टाइप्स ऑफ लर्निंग किसने दिए, आप बताएंगे रॉबर्ट गैने ने। वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कंडीशंस ऑफ लर्निंग का कंसेप्ट दिया था।
दूसरी चीज, इन्होंने जो हिरार्की दी ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मूव करती है। जैसे जैसे हम फर्स्ट टाइप की लर्निंग को कंप्लीट करते जाएंगे तो ये एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट देगा और क्यूमुलेटिव सेटअप से बच्चे की लर्निंग बनेगी, राइट। दूसरा आपसे कहा मैंने कि निम्न में से कौन से ऐसे अधिगम के प्रकार हैं जो बिहेवियरल एस्पेक्ट पर आधारित हैं, या कौन से ऐसे अधिगम के प्रकार हैं जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट पर आधारित हैं। सबसे पहले ये जानने के बाद अब हम 1 to 1 इन्हें जानते हैं कि यहाँ एग्जामिनर किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है, कहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहली चीज देखिए, सिग्नल लर्निंग की बात कर रहा है, हिंदी में हम इसे सांकेतिक सीखना कहते हैं, ठीक है, दैट इज सांकेतिक सीखना। अब संकेत द्वारा सीख रहा है व्यक्ति, कैसे, देखिए यहां पे एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछेगा, उस क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले हम एक बार जान लेते हैं सांकेतिक सीखना क्या होता है। यांत्रिक रूप से हमारे वातावरण में हमारी कुछ आदतें बन जाती हैं, किसी संकेत के कारण हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है और इसी परिवर्तन को हम सांकेतिक सीखना कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने साइकोलॉजी में बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट पावलोव द्वारा सुना होगा कि एक डॉग पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। फूड उसे देते थे और फूड को देखकर ही यूज्ड टू सलाइवेट, उसकी लार निकलती थी, लेकिन साथ साथ घंटी का प्रयोग किया जाता था और धीरे धीरे उस डॉग के बिहेवियर में क्या चेंज हुआ कि जब भी घंटी बजती ऑटोमेटिकली वो सलाइवेट करने लग जाता, उसको एक सिग्नल मिल जाता कि अब घंटी बजी है, इसका मतलब मुझे भोजन मिलेगा, राइट। ऐसे ही जब आप कभी कार चलाते हैं और रेड लाइट देखते हैं तो आपको एक संकेत मिल जाता है कि रेड लाइट हो गई, इसका मतलब हमें ब्रेक लगाने हैं, हमें अभी रोकना है, और ग्रीन लाइट है तो आप तुरंत ही क्या करते हैं, गाड़ी को चलाना यानी कि मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कैसा सीखना है, ये एक प्रकार का सांकेतिक सीखना है। देखिए यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनर जो बच्चों से पूछता है और बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं, वो क्या है कि दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग बाय पावलोव। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पावलोव के द्वारा दिया गया क्लासिकल कंडीशनिंग पर आधारित रॉबर्ट गैने ने कौन सा अधिगम बताया, तो आप सीधा सीधा आंसर देंगे दैट वाज सिग्नल लर्निंग, सांकेतिक सीखना बताया। अगर आपसे वाइस वर्सा क्वेश्चन पूछ ले कि सांकेतिक सीखना किस पर आधारित है या किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिए गए काम से प्रभावित है, तो आप बताएंगे क्लासिकल कंडीशनिंग बाय पावलोव, ठीक है। ये तो रही एक बात। चलिए अब दूसरे पर चलते हैं और क्या कहता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, ठीक है। अब स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग क्या है, स्टिमुलस होता है उद्दीपक और रिस्पॉन्स होता है अनुक्रिया। तो उद्दीपक अनुक्रिया द्वारा जब हम सीखते हैं हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, इस प्रकार के अधिगम को, लर्निंग को उद्दीपक अनुक्रिया द्वारा सीखना स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग कह दिया, ठीक है। अब दोबारा यहां से एक क्वेश्चन कैसा बना पहले वो देख लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग अ पर्सन परफॉर्म्स वॉलेंट्री एक्शन, वो एक वॉलेंट्री, एक मनचाहा एक्शन करता है, ठीक है, जो स्टिमुलस के प्रति, जो कि उसको क्या देगा, एक प्लेजेंट एक्शन लग रहा है, एक अच्छा एक्शन लग रहा है। देखिए मैं इसको एक शॉर्ट में आपको समझाना पसंद करूंगी, एक तरीका बताती हूँ आपको कि यहाँ हम जानेंगे उद्दीपक क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि वातावरण में मौजूद हर वो चीज जो आपको प्रतिक्रिया देने के लिए उकसा दे, प्रवोक कर दे, वो स्टिमुलस होता है, राइट, उसे उद्दीपक कहते हैं। एवरीथिंग दैट प्रोवोक्स टू रिस्पॉन्ड इज नोन एज स्टिमुलस, राइट। अब हमने कहा कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिनके कार्य पर आधारित है या उससे संबंधित है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेंट कंडीशनिंग पर आधारित है। और जब ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात आ जाती है तो आपको वहां पे नाम लिखना है स्किनर महोदय का, यानी कि B.F. स्किनर का। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था और ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग जो गैने ने दिया है वो किस पर आधारित है, स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग पर आधारित है, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्किनर ने एक स्किनर पेटी, एक बॉक्स में एक चूहे पर प्रयोग किया था और जो उसने लीवर पर पैर रखा उसे खाने के लिए भोजन मिल गया। इसका मतलब उसने कैसे सीखा, किसी चीज के प्रति अनुक्रिया की और उसको कैसा परिणाम मिला, सुखद परिणाम मिला, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगा।
इस प्रकार के सीखने को रॉबर्ट ग्याने ने क्या कहा है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग कहा है। अब देखिए चेन लर्निंग क्या होता है। चेन लर्निंग होता है सरल श्रृंखला द्वारा सीखना। अब सरल श्रृंखला द्वारा सीखना यानी कि स्टेप टू स्टेप जब हम कोई भी चीज सीखते हैं और एक सीक्वेंस में सीखी हुई चीजों के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ये सरल श्रृंखला द्वारा सीखना होता है। आप यहाँ इमेजेस में देख सकते हैं कि अ बॉय इज प्लेइंग तबला, या फिर यहाँ पे अ पर्सन और अ गर्ल शी इज ड्राइविंग। ठीक है, तो ड्राइविंग कैसे हुई, सबसे पहले सीट पर बैठी, सीट बेल्ट लगाया, ठीक है, क्लच गियर या रेस को यूज करना सीखा, है ना कहीं गियर चेंज किया। तो ये सारे जो ट्रैफिक ड्राइविंग रूल्स हैं वो सारी चीज सीखी और उन्हें एक क्रम में उसका इस्तेमाल किया, तो हमने कंक्लूड किया कि उसकी क्या हो गई, लर्निंग हो गई। इन द सेम सेंस इसने कहीं ना कहीं सुर ताल पहले सीखे होंगे, स्टेप टू स्टेप उसे परफॉर्म किया होगा, और इसी प्रकार एक क्रम में जो वो एक्ट कर रहा है वो उसका चेन लर्निंग यानी कि सरल श्रृंखला द्वारा सीखना कहलाएगा। दूसरी चीज देखिए, नेक्स्ट पे हम चलते हैं, वर्बल एसोसिएटिव लर्निंग। अब वर्बल एसोसिएटिव लर्निंग की जब बात कर रहे हैं तो इसे हिंदी में शब्द सहचार्य द्वारा सीखना कहते हैं। होता क्या है कि अ पर्सन और अ स्टूडेंट यूजुअली स्टार्ट यूजिंग और लिंकिंग द वर्ड्स ऑफ हिज लैंग्वेज। क्या होता है कि लर्नर दो या दो से ज़्यादा शब्दों को, आइडियाज़ को अपनी लैंग्वेज में प्रैक्टिकली प्रयोग करने लग जाता है। बच्चे यहाँ पे कहानियाँ या फिर स्टोरीज, पोएम्स, ठीक है, इन सबको सीखना शुरू कर देते हैं, इनका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार का जो सीखना है शब्दों के माध्यम से, जो भी उसके एनवायरनमेंट में लैंग्वेज है उसके थ्रू, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, शब्द सहचार्य द्वारा सीखना कहलाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ देखते हैं ज़रा, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है हमारा डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। अब डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग क्या है, विभेदीकरण द्वारा सीखना। विभेदीकरण द्वारा सीखना बहुत ही इजी है। जब भी हम बात करते हैं एक 6th 7th के बच्चे की या 5th के बच्चे, हम जब किसी भी चीज़ को सिखाना शुरू करते हैं और उसमें अंतर करके सीखते हैं तो बहुत बेहतर सीखा जाता है। ठीक है, तो उसे हम डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग यानी कि विभेदीकरण सीखना कहते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि यहाँ अगर बच्चा क्या कर पा रहा है, प्रॉपर्टीज बता रहा है कि ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है क्योंकि उसे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता है कि रेक्टेंगल होने के लिए क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं। ऐसे ही वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है कि कौन सा ब्लू कलर है, कौन सा वाइट कलर है। तो इस तरीके से जो डिफ्रेंशिएट करके वो सीखता है वो उसकी डिफ्रेंशिएशन यानी कि डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, विभेदीकरण सीखना होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज 6th पे हम चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट लर्निंग। अब देखिए अक्सर जो जो बच्चा बढ़ रहा है उसका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है तो वो कंसेप्ट सीखेगा कि किसी भी चीज़ का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, शुरुआत में उसने संकेत सीखे, स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड करके सीखा, श्रृंखला द्वारा सीखा, लेकिन अब जैसे जैसे उसका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है तो वह कंसेप्ट सीखेगा। अब कंसेप्ट बच्चा कैसे सीखता है, जहां वो ये देखता है कि कुछ चीजें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि सिमिलर फिनोमेना पे चल रही हैं तो वो उन्हें कैटेगराइज सीख कर लेता है, एक कंसेप्ट सीख लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, दिस टाइप ऑफ लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज अ जनरल रिस्पॉन्स टू अ क्लास ऑफ स्टिमुलाई। बहुत सारे स्टिमुलस पर एक जनरल रिस्पॉन्स जब बच्चा दे रहा है, क्यों, क्योंकि उनका एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है, उनका एक सिमिलर फिनोमेना है, तो वो उसे पर्टिकुलर क्लास में कैटेगराइज कर ले रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही बिकम्स able to classify that bear, tiger, lion, these are wild animals, right? तो उसने कब कैटेगराइज किया, जब उसे पता चला कि वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं। उसने देखा कि बियर, टाइगर और लायन में क्या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है, राइट? तो उसने क्या किया, उसको डिफरेंशिएट कर लिया। इस तरीके का जो सीखना होता है दैट इज कंसेप्चुअल लर्निंग या कंसेप्ट लर्निंग। ओके, नाउ सी नेक्स्ट पर चलते हैं, रूल लर्निंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन जैसे जैसे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, बच्चे हायर क्लासेस में पहुंच रहे हैं, इस तरह की लर्निंग आपको देखने को मिलेगी। हम अक्सर बच्चे को जब मैथ्स कराते हैं या साइंस सिखाते हैं या फिर व्याकरण, लैंग्वेज में ग्रामर पढ़ाते हैं तो अक्सर उसे रूल्स से परिचित कराते हैं, रूल्स के द्वारा सिखाते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार का सीखना नियम सीखना यानी कि रूल लर्निंग होता है। देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है,
In this type of learning, it is based on the principle where we learn more in less time. बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला यूज किया और पूरा का पूरा जो प्रश्नावली है या पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर दी, ठीक है। तो एक कम समय में क्या हुआ, ज़्यादा सीख पाया। दूसरा, क्योंकि एक ही फॉर्मूला उसे अप्लाई करना था, ठीक है। दूसरा मैंने कहा अ रूल इज अ चेन ऑफ 2 और मोर कंसेप्ट्स, जहां पे हमने 2-3 कंसेप्ट्स को जोड़ के पूरा नियम बना दिया, एक रूल बना दिया, ठीक है। दूसरी चीज, वी कैन लर्न रूल्स एंड यूज देम इन अ न्यू सिचुएशन एंड इट ब्रिंग्स कंसिस्टेंसी इन आवर बिहेवियर। धीरे धीरे हमारे बिहेवियर में इस प्रकार से चेंजेस आने लगते हैं व्हेन वी लर्न रूल्स, ठीक है। आप बहुत अच्छे से इस चीज को ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि while learning mathematics, grammar or science, while learning mathematics, grammar or science, which type of learning is used according to Robert Gane? तो आप वहां पे आंसर देंगे दैट इज रूल लर्निंग, जिसे हिंदी में हम नियम सीखना कहते हैं, ठीक है। नियम सीखना दैट इज, हमेशा आप याद रखेंगे, नियम सीखना क्या होगा, जहां बच्चा गणित का, व्याकरण का या विज्ञान का अध्ययन कर रहा है, वहां पे किस प्रकार का सीखना देखने को मिलेगा, नियम सीखना। चलिए, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग आपको देखना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग क्या है। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग को हिंदी में आप कहते हैं समस्या समाधान द्वारा सीखना या समस्या समाधान सीखना, ठीक है। ये एक सीखने का नाम हो गया, समस्या समाधान सीखना। अब हाईएस्ट लेवल क्या होगा, एक तो होता है कि आपको कोई चीज ऑलरेडी पता होती है, आपको डिफरेंशिएशन पता होता है, कोई कैरेक्टरिस्टिक पता होता है या कोई रूल पता होता है। लेकिन कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि सडन आपके पास प्रॉब्लम ही आ जाती है और व्यक्ति कैसे सीखता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही उसको समझ में आ जाता है, अच्छा इसका ये कंसेप्ट था या ये चीज थी। यानी कि यहाँ लर्निंग कैसे होती है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके व्यक्ति सीखता है, उसकी लर्निंग कैसे बढ़ती है, कैसे हो पाती है, व्हेन ही सॉल्व्स प्रॉब्लम, राइट। वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स वी गिव टू आवर स्टूडेंट्स टू एनहांस देयर इंटेलेक्चुअलिटी एंड देयर क्रिएटिविटी। सी यहाँ पे लिखा है द अपर मोस्ट लेवल ऑफ ज्ञानेज हिरार्की ऑफ लर्निंग। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले कि ज्ञाने के हिरार्की ऑफ लर्निंग में सबसे अपर मोस्ट लेवल की लर्निंग कौन सी है, तो आप बताएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। यहां से आपको क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनर क्या पूछता है। दूसरा, इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग अ पर्सन अप्लाइज प्रीवियसली लर्न रूल्स एंड कंसेप्ट। जो भी अब तक उसने सीखा है क्यूमुलेटिव रूप से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा देगा और इस प्रकार जो उसका अधिगम होगा दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। एक लास्ट चीज समझ लीजिएगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि अकॉर्डिंग टू गैने टीचर्स इंस्ट्रक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम 4th टू लास्ट लेवल। अगर आपसे पूछ ले कि कहां से कहां तक, कौन से लेवल से कौन से लेवल तक टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस बहुत ही जरूरी हैं, तो आप वहां बताएंगे दैट इज 4th टू लास्ट लेवल ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट गैने। ओके, सो आज की क्लास में हमने रॉबर्ट गैने की हिरार्की थ्योरी ऑफ लर्निंग पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछिएगा जरूर। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।